हेलो एवरीवन, इट्स आयुष भैया। एंड यार मैं वापस आ गया था बैंगलोर से घर 2 दिनों के लिए, तो इसलिए वापस सेटअप आपको दिख रहा है। बाकी क्यों आया था उसके व्लॉग्स बहुत जल्द आ जाएंगे, तो उसे चेक कर लीजिएगा। आज की हम बात करेंगे हाउ टू बिकम गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड। जैसे कि इसके फॉर्म्स ओपन हो गए, तो मैं आज की वीडियो आपको बताऊंगा गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड होता है क्या है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है जिससे आप गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड बन सकते हैं। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको लीड बनना है, तो अगर आपके कॉलेज में पहले से गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं और इस साल की लीड आप बन जाएंगे अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ तो। और दूसरा केस ये कि अगर आपके कॉलेज में गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब नहीं है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो यार ये दो बेसिक सिनेरियो है जिसमें आप सब फिट होते होंगे। तो आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, कैसे क्या कंडीशंस है वो सब आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल स्टॉप एंड कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कर लेना। आई विल 100% रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट दैट कोर्स। बाकी बात है इसके बारे में आगे करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जीडीएससी लीड की। तो यार ये मेरी वेबसाइट है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड्स की, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो समझ लेते हैं। लीड करता क्या है, स्टार्ट और ग्रो ए क्लब। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके कॉलेज में क्लब नहीं है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कॉलेज में है क्लब तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप वर्कशॉप्स को होस्ट कर सकते हैं, और तीसरा ये कि आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ। जैसे मानिए आप लीड होते हैं, तो लीड अपने अंदर काफी लोगों को रख सकता है, कोर मेंबर्स को रखता है, और ऐसे काफी मेंबर्स होते हैं जिनको वो रख सकता है। तो एक तरह से आपकी पूरी टीम होती है, तो उनके साथ आप प्रोजेक्ट्स और बाकी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो यार इसमें पहला पॉइंट है प्रोफेशनल ग्रोथ। ये कैसे होगी? सबसे सिंपली अगर देखें तो आप गूगल टीम से मिलेंगे, गूगल में आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा ये कि अगर आप जीडीएससी लीड हैं तो सबको समझ में आता है कि आप सिंपली नहीं बन सकते। कोई भी एवरेज बंदा जीडीएससी लीड नहीं बन सकता, आपको बेस्ट होना पड़ेगा। आपकी टेक्निकल स्किल्स प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन होनी चाहिए अगर आपको जीडीएससी लीड बनना है। तो आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं जीडीएससी लीड, तो जो आपको बंदे दिखेंगे उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, वही जीडीएससी लीड बनते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चांस नहीं है, आप जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप अगर अपने कॉलेज में अपने ईयर में बेस्ट हैं तब भी आप जीडीएससी लीड बन सकते हैं। तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना रखना, सेलेक्ट होना ना होना वो बाकी देखा जाएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहली चीज प्रोफेशनल ग्रोथ, दूसरी है नेटवर्क ग्रोथ। अगर आप लिंक्डइन पे भी डालते हैं जीडीएससी लीड तो लोग उसको काफी वैल्यू से देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया काफी तगड़ी स्किल्स होनी चाहिए अगर आपको जीडीएससी लीड बनना है तो। और यार तीसरा है कम्युनिटी लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया आपके अंदर पूरी टीम होती है, तो आप लोग साथ में लर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये तीनों बेनिफिट्स होते हैं लीड के, और भी काफी होते हैं, और ये तीनों चीजें होती हैं जो लीड करता है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने की डेडलाइन क्या है। हर पर्टिकुलर रीजन की अलग डेडलाइन होती है, हर पर्टिकुलर रीजन के लिए अलग टाइम पर ही ओपन होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया की डेडलाइन है मार्च 31, 22 फेब से मार्च 31 डेडलाइन है इस फॉर्म को फिल करने की, जीडीएससी लीड वाले। और साउथ कोरिया के अलग है, मिडल ईस्ट के अलग है, ऐसे आप उस हिसाब से देख सकते हैं जिस भी आप रीजन में अप्लाई करते हो। अब ये क्राइटेरिया, लीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीड कैसे बनना है इसको समझते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 1 साल बचा होना चाहिए। सेकंड ये है कि आप एनरोल्ड होने चाहिए फुल टाइम, या तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में या तो ग्रेजुएट प्रोग्राम में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। ये सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड ये कि आपको कमिट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए 1 साल। जैसे मैंने आपको बताया इसकी ड्यूरेशन होती है 1 साल, हर जीडीएससी लीड 1 साल में चेंज होता है। फोर्थ है आप पैशनेट होने चाहिए। फिफ्थ है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे मैंने आपको बताया टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्निकल स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जीडीएससी लीड के लिए। फिफ्थ है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इवेंट प्लानिंग में, और आपने कभी अगर किसी टीम को लीड किया हो तो वो बेटर रहेगा। और लास्ट है हैव कनेक्शन टू द लोकल डेवलपर कम्युनिटी, मींस भाई आपका नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। लीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ये देख लेते हैं। आपको पूरे साल में 4 इवेंट कराने होते हैं, और आइडियली आप अगर एक मंथ में 1 इवेंट कराएंगे तो सही रहता है, मतलब वो आइडियल कंडीशन है। बट मेन चीज वही है, पूरे साल में आपको 4 इवेंट तो कराने ही है अपनी जीडीएससी लीड में, अपने जीडीएससी क्लब में। बाकी अगर मैंने गूगल में मानो जीडीएससी सर्च किया तो ये है मेन वेबसाइट, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे जितने जीडीएससी हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जीडीएससी हैं, ये तो पूरी दुनिया के हैं, ठीक है। फिर आप इंडिया के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। हर जीडीएससी में कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। जैसे ये लखनऊ की जीडीएससी में 25 तारीख को ये इवेंट है, ये लखनऊ में, ये कानपुर में, ये प्रयागराज में। ये मेरी लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा है, आपकी लोकेशन के हिसाब से आपके आसपास के जीडीएससी शो कर देगा, और उनमें कौन से इवेंट चल रहे हैं वो शो कर देगा। तो आप उनमें पार्ट ले सकते हैं, जीडीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक जीडीएससी के लीड बन जाएंगे। फिर आपके पास पावर होगी कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, किसको बुलाना है सेशन के लिए, ये सारी चीजों का। उसके साथ आप देख सकते हैं जो भी ये टेक्निकल स्किल्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उनके ऊपर ही बेसिकली सेशंस होते हैं। तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे। सेकंड यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रिपोर्ट करनी है एक्टिविटी ऑन इवेंट प्लेटफॉर्म रेगुलरली, ये तो सिंपल सा है। थर्ड जैसे मैंने आपको बताया आपके अंदर एक कोर टीम होगी, तो वो भी आपको असेंबल करना होगा, अपने कॉलेज से ही लोगों को लेना होगा। सिंपल ही होता है। मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में एक जीडीएससी लीड था, और मैं तब सेकंड या फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने भी उस फॉर्म को फिल किया था। उसने फॉर्म को निकाला था कि अगर आपको कोर टीम में पार्ट लेना हो, अगर आपको मतलब 2-3
तीन तरह की टीम थी उसमें, मुझे नेम नहीं याद, बट कोर टीम का नेम मुझे याद है। कोर टीम में 6 लोग थे, जिसका फॉर्म मैंने भी फिल किया था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी जिनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, और कॉलेज से ही लोगों को लेना होता है। हर एक कॉलेज का एक जीडीएससी लीड होता है। जैसे मेरे कॉलेज का है पीएसआईटी, उसका भी जीडीएससी क्लब है और उसका लीड है, और फिर उसके अंदर पूरी टीम है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी और सबके बारे में, अपने कॉलेज के बारे में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा सबकी। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पार्टिसिपेट करना होगा प्रोग्राम कैंपेन्स में और इवेंट्स में। फिफ्थ पॉइंट है आपको मीट करना होगा रीजनल लीड और कम्युनिटी मैनेजर के साथ गाइडेंस के लिए। रीजनल लीड क्यों? जैसे कि हर एक पर्टिकुलर रीजन का अलग लीड होता है। रीजन ऐसे भी हो सकता है स्टेट वाइज, जैसे यूपी के अंदर आ गया लखनऊ, उन्नाव, ये सब, इनमें जो जीडीएससी लीड है उन सबको मीट करना होगा रीजनल लीड के साथ, या तो कुछ और तरीका होगा, पर मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। और कम्युनिटी मैनेजर के साथ, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी अगर आप लीड बनेंगे तो। बेसिकली यार मीटिंग होगी, आपको बताना होगा कौन से इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कौन सा करने का सोच रहे हैं, या अगर आपको कोई परमिशन चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं, ऐसे ही। और 6 वही है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये सारी गाइडलाइंस इनको आपको फॉलो करना होगा। आप समझते हैं लीड बनना कैसे? एक फॉर्म को फिल करना है जो मैं अभी आपको फिल करके दिखाऊंगा, और उसके बाद वी विल रिव्यू योर सबमिशन एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल बाय ईमेल। वो रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। ये सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है। बी नाइस, बी रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव, बी कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेट, ये सब सिंपल है। आई होप आप समझ सकते हैं। फिर लीड की एक्नॉलेजमेंट्स क्या होती है, ये भी सिंपल है। जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीडीएससी चैप्टर मस्ट रिमेन एक्टिव एंड रन एटलीस्ट 1 इवेंट एवरी 90 डेज। मतलब 3 महीने में एक इवेंट होना चाहिए। आपके टेन्योर होगा पूरा मानो 1 साल का, तो 3 महीने में आपको एक इवेंट तो करना ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 1 साल में होगा 4 इवेंट, तो 3 महीने में एक इवेंट करोगे तो 3 × 4 मतलब हुआ 12 महीने, तो पूरे साल में तो आप 4 इवेंट कर पाएंगे। तो ये बेसिक कंडीशन है कि 3 महीने में एक इवेंट तो आपको करना ही है, और पूरे साल में 4। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी इन सबको पढ़ लेना। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म को कैसे फिल करना है। इस पर्टिकुलर लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर यार ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे रीजन्स की डेडलाइन के बारे में बताया गया है, तो आप इंडिया की चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 22 फेब से लेकर 31 मार्च है इंडिया की डेडलाइन, तब तक आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम, और जेंडर कोड डालने की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन कोड अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे फोन नंबर। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करेंगे। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। फिर आप यहाँ पे पता करेंगे कि आपके कॉलेज में पहले से कोई चैप्टर है कि नहीं, आपके कॉलेज में पहले से कोई जीडीएससी क्लब है कि नहीं। तो जैसे मानो मैंने अपने कॉलेज का नेम यहाँ डाला पीएसआईटी, पूरा डालना पड़ेगा, आई होप सो। हाँ, ये देखो मेरे कॉलेज में पहले से क्लब है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। और मानो अगर आपके कॉलेज का नेम यहाँ पे ना है तो ऐड न्यू चैप्टर पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम डालना, फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है। जैसे मैंने आपसे कहा बेसिक चीज है, आपकी टेक्निकल स्किल तगड़ी होनी चाहिए। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे चेक करते हैं, जो तगड़े वाले हैं। वेबसाइट आपकी एक होनी चाहिए, तगड़ी वेबसाइट होनी चाहिए, उससे पता चलेगा कि आप डेवलपर अच्छे हैं। सेकंड, ट्विटर हैंडल पर भी ये चेक करते हैं कि आप कभी ट्वीट करते हैं या कोई थ्रेड डालते हैं किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की नहीं। फेसबुक तो मुझे नहीं पता क्यों लेते हैं यार। गिटहब से आपके कंट्रीब्यूशन देखेंगे, पूरे साल में आपने कितने कंट्रीब्यूशन करे हैं और वो मर्ज कितने हुए हैं, वैलिड कितने। स्टैक ओवरफ्लो पे देखेंगे आपने दूसरे लोगों की मदद करी है कि नहीं, क्योंकि आप जीडीएससी लीड बनना है। अगर आप लीड हैं तो आपको अपने जो मेंबर्स होंगे उनकी भी मदद करनी होगी, उनको भी हेल्प करनी होगी। तो स्टैक ओवरफ्लो से पता चलता है कि आपने कितनी डेवलपमेंट करी है, आपने लोगों की कितनी मदद करी है, ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल से। फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल यहाँ पे अटैच करनी होगी, उससे पूरा आपका आ जाएगा अब तक का आपने कहाँ कहाँ काम किया है, एक्सपीरियंस क्या है आपका। और बेसिकली आपके पास अगर मानो मैं क्लाउड की लैंग्वेज में बात करूं तो आपके पास स्किल बैचेस कितने हैं, ये सारी चीजें। और मीडियम से बेसिकली वो चेक करेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि क्या होता है काफी बार लोग ये करते हैं कि अगर उन्हें कुछ पता चला, कुछ नया उनको नॉलेज मिली, तो वो मीडियम आर्टिकल्स लिख के डालते हैं जिससे लोगों की मदद हो जाए। तो स्पेशली वही पता करेंगे कि आप दूसरों की मदद करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं अपनी जो लर्निंग्स है वो शेयर नहीं करते हैं। बाकी जीडीएससी लीड ऐसा होना चाहिए जो अपनी लर्निंग्स को शेयर करे। और फिर क्विक लैब्स की लिंक डाल सकते हैं क्लाउड वालों के लिए, आई होप आप समझ गए होंगे। और अदर लिंक में जैसे मानो मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उसको डाल सकता हूँ, ये सारी चीजें। और अगर यूट्यूब चैनल है आपका तो वो मदद करता है। मेरे 1-2 दोस्त हैं, पिछले साल मुझे पता चला था, तो ये चीजें भी मदद करती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबकी लिंक यहाँ पे अटैच कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको गिटहब का एग्जांपल दूं तो मैं गिटहब पर गया, देन अपने अकाउंट में साइन इन करूंगा। सो यार मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ गिटहब के। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिंक को कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही आपको लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है। अब बाकी में मैं ऐसे ही लिंक डाल देता हूँ आपके समझाने के पर्पज से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा, आप सब में अच्छे से लिंक अटैच करिएगा। अब यार ये मेन स्टेप है, 4th स्टेप, जिसमें देखा जाएगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि लोग ऐसे फॉर्म को फिल कर देते हैं बट यहाँ से बहुत कुछ पता चल जाएगा आपके बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर मोटिवेशन टू रन ए गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब एट योर इंस्टीट्यूशन। आपकी मोटिवेशन क्या है, मतलब आप सच में इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं, तो उसका आपको यहाँ पे आंसर डालना पड़ेगा। मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। दूसरा, आपको मीडियम पर इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे, अगर आप जीडीएससी लीड डाल के सर्च करेंगे तो इसके ऊपर काफी आर्टिकल्स हैं। और तीसरा, अगर आप लिंक्डइन पे पिछली बार के जीडीएससी लीड तक रीच आउट करेंगे तो वो भी आपकी मदद कर देंगे। और व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन लीडिंग अ प्रोजेक्ट और ए टीम। बेसिक चीज ये बताऊंगा कि अपना भी थोड़ा एक्सपीरियंस डालना, आपने कैसे क्या किया है, क्योंकि पर्सनल स्टोरी मैटर करती है। कॉपीड तो बहुत लोग डालेंगे,
डालेंगे, अगर आप पर्सनल अपनी स्टोरी डालेंगे सही से लिख के, सही से डिफाइन करके, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अगर आपने कोई पीरियड को लीड किया हो या कोई टीम को लीड किया हो तो आपको यहाँ सब डालना पड़ेगा। ट्राई करना पर्सनल डालना तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अब ये मेन क्वेश्चन है, आपका टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस क्या है। जिन भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में आपने काम किया हो, जैसे मानो वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड भी किया है, बैक एंड भी किया है, उसमें बैक एंड में नोड.जेएस के साथ किया है, पाइथन में जांगो पे काम किया है, ऐसे फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल इन सब पे काम किया है, उसके साथ फ्लटर पे मानो काम किया है, एप्स बनाए हैं, या एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपने कोटलिन पर काम किया है, या क्लाउड में आपने काम किया, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, जो भी आपने काम किया है उसका पूरा एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पे डालना होगा। तो इस चीज को ध्यान देना, अच्छे से पूरा लिख देना। आई होप इसमें टाइम लगेगा, बट अगर आप सही से इंटरेस्टेड होंगे या डेडिकेटेड होंगे बनने में जीडीएससी लीड, तो आई होप आप अच्छे से इसको फिल करेंगे। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं, उसका ये मेन क्वेश्चन है। रिकॉर्ड अ 90 सेकंड वीडियो एंड शो अस व्हाई यू आर द राइट पर्सन टू बी अ जीडीएससी लीड एट योर इंस्टीट्यूशन। और फिर आपको वो वीडियो को पब्लिश करना है अपने यूट्यूब चैनल पे, और फिर उसकी लिंक यहाँ पे अटैच करनी है। वीडियो को अनलिस्टेड मार्क करना, अगर प्राइवेट मार्क करोगे तो वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे लिंक से। आई होप आपको ये पता होगा, सिंपल सी चीज है। इसके भी आपको आंसर काफी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वहां से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे उन्होंने किया है। बट प्लीज अपनी पर्सनल स्टोरी बनाना, अपनी पर्सनल 90 सेकंड की वीडियो बनाना और फिर भेजना। पहले आपको वीडियो बनानी है, हेल्प आपको मिल जाएगी यूट्यूब वीडियोस से, उससे मोटिवेशन ले लेना और फिर वीडियो बना के यूट्यूब चैनल बनाना अपना। अगर ना हो तो आपको काफी वीडियो जिसके ऊपर मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, और फिर उसमें वीडियो अपलोड करना, लिंक को कॉपी करना और फिर वीडियो वहां पे अनलिस्टेड करना है, या तो पब्लिक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वहां से लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। सिंपल सा फंडा है। वीडियो बस प्राइवेट मत रखना, वरना वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप नॉर्मली ऐसे ही नहीं सिलेक्ट होंगे। आई होप आप मेन फंडा समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये 5वां फाइनल स्टेप है, लीडिंग अ जीडीएससी। 1 ईयर का टर्म होता है, ये मैंने आपको बता दिया। 1 साल तक आप जीडीएससी लीड रहेंगे। कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छे से देख लेना। 2023 से 2024 तक आप स्टूडेंट रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपके ग्रेजुएट होने में 1 साल बचा होना चाहिए, और फिर इसको चेक इन कर देना और इसको भी चेक इन कर देना। इसको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर देना। जीमेल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उसमें आप इस पर्टिकुलर ईमेल को ऐड कर सकते हैं। फिर इन सबको चेक इन करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और जो उनकी टीम है वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फिर आप तक रीच आउट करेंगे। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फॉर्म को देख भी सकते हैं क्या क्या आपने फिल किया है। सो यार ये मेन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया आप कैसे जीडीएससी लीड बन सकते हैं। फॉर्म भी मैंने आपको फिल करके दिखाया और कौन सी रिसोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हैं, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करना। अब हम बात करते हैं न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। सो यार अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हो या अगर आप करियर स्विच करने का सोच रहे हो, ऐसी आपकी कोई भी सिचुएशन हो, तो आपके लिए न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके एक बार साइन अप करके चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको पसंद आए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं, अपने साइड डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। सो यार लिंक पर क्लिक जरूर करना। उसके साथ साथ इस कोर्स में आपको बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री मेंटर्स पढ़ाते हैं, और एक मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली एक न्यूटन स्कूल के एलुमनाई के साथ, जिसने न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की मदद से काफी कंपनीज को क्रैक किया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यार अपनी वीडियो थी, चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कर लेना। चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।